तकब्बुर से जो चीज़ें लाहक होती हैं, जो अजाब होते हैं, जिन जिन चीज़ों में हम मुब्तला होते हैं, उनको कुरान और हदीस ने कुछ यूँ बयान किया है। सबसे पहले अल्लाह ताला की नाराज़गी, सूरह लुकमान आयत नंबर 18, बेशक अल्लाह किसी घमंडी और फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। तो जब हमें अल्लाह ताला ही पसंद नहीं करते तो हम क्या अपनी दुआएं कबूल कराने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं? हम कौन सा जन्नत और जहन्नम की तमन्ना कर रहे हैं जब हमें अल्लाह ताला ही पसंद नहीं करते, हमारे घमंड और तकब्बुर की वजह से, फ़ख्र करने की वजह से। हदीस का मफ़हूम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर रखेगा, ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। रवाह मुस्लिम। तो हमारे अंदर ज़र्रा तो क्या, पहाड़ से भी बड़ा तकब्बुर हमारे दिल में है। और सबसे बड़ा तकब्बुर क्या है? सही बात को रद्द करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकब्बुर यह है कि तुम सही बात को हल्के में लो और मजाक में लो और उसको रद्द कर दो। जब अल्लाह की बात हो, रसूल की बात हो, हल्के में ले लो, चलो यार देखा जाएगा, चलो देखते हैं क्या होता है। हल्के में लेना बात को, मजाक उड़ाना, एक कान से सुनना दूसरे से निकाल देना, सबसे बड़ा तकब्बुर। तकब्बुर ही वो पहला गुनाह है जिसका शैतान ने इर्तिकाब किया। शैतान अपनी तकब्बुर की वजह से सजदा नहीं कर सका, सजदे से इनकार कर दिया, कहा कि मैं इससे अच्छा हूँ, मैं इससे अफजल हूँ, मैं इसको सजदा क्यों करूँ। तो तकब्बुर ये जन्म देता है दूसरी बीमारियों को, ये जन्म देता है दूसरे गलत चीज़ों को। किन किन चीज़ों को ये जन्म देता है तकब्बुर? सबसे पहले हक को झुटलाने को। जब इंसान तकब्बुर करता है तो ये हक को झुटलाता है, फिर उसको हक नहीं दिखता। अल्लाह तबार बार कुरान में कहते हैं कि उन्होंने तकब्बुर की वजह से हक को झुटला दिया। जैसे हम सब, आप अपनी लाइफ में नज़र दौड़ाइए, कितनी बार हमें किसी ने नसीहत की होगी, अल्लाह रसूल की तरफ दावत दी होगी और हमने झुटला दिया होगा कि जाओ जाओ अपना काम करो, आए बड़े मुझे समझाने वाले। दिल में हमें पता है तुम खुद कैसे हो। ये तकब्बुर की सबसे बड़ी अलामत है। ये आपने असल में उसको टीज़ नहीं किया, आपने अल्लाह के कलाम को टीज़ किया, नऊज़ बिल्लाह। तो पहला ये जन्म देता है तकब्बुर, हक को झुटलाने को। दूसरा ये किस चीज़ को जन्म देता है आपके अंदर? नफ़रत को। क्योंकि जब तुम किसी को हकीर जानोगे कि तुम कौन, आए बड़े समझाने वाले मुझे, तो तुम्हें उसकी नफ़रत हो जाएगी। तो तकब्बुर जन्म देता है नफ़रत को। तकब्बुर, तीसरे जो चीज़ इससे जन्म वजूद में आती है वो है जुल्म और ज़्यादती। क्यों? क्योंकि जब इंसान खुद के इमोशंस को इमोशन समझता है और दूसरे के इमोशंस को नलीफाई कर देता है, उसको इंसान भी नहीं समझता, डिह्यूमनाइज कर देता है उसको, उसकी वैल्यूज़ समझता ही नहीं, उनको इज्जत देता ही नहीं। तो जैसे एक जानवर होता है, जानवर को भगाना आसान होता है, जाओ यहाँ से, उसको पत्थर मारना आसान होता है, जानवर के साथ जुल्म करना आसान होता है। बेजान चीज़ के साथ आप कुछ भी करें, वो वहाँ से कुछ नहीं बोलेगा, और अगर बोलेगा भी, वो जानवर वहाँ से आवाज़ें भी निकालेगा तो आप एक कान से सुनोगे, दूसरे से निकालोगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे कमतर दर्जे में है। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो जानवरों पे भी रहम करते, बहुत सारे लोग, लेकिन मैं अक्सरियत की मिसाल दे रहा हूँ। तो जुल्म और ज़्यादती, जब आप अपने आप को कोई चीज़ समझते हैं और दूसरे को समझते हैं कि ये तो आम इंसान है, इसके इमोशंस की वो वैल्यू नहीं जो मेरी इमोशंस की वैल्यू है। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो उसका वो मकाम है, और अगर दूसरे को भी वही चीज़ चाहिए तो उसको अगर मिले तो मिलती है, ना मिले तो मैं भी उसका हक खा लूँ, कोई बात नहीं। तो आपने उसको डिह्यूमनाइज कर दिया, और जब आपने ऐसा कर दिया तो उस पर जुल्म और ज़्यादती करना आसान हो जाएगा, उसको तड़पाना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको ये गुनाह लगेगा ही नहीं। तो तकब्बुर इस चीज़ को जन्म देता है। चौथा चीज़, दूसरे का मजाक उड़ाना। आप बहुत ही ईजी लेंगे उसका मजाक उड़ाना अगर आप तकब्बुर में किसी को छोटा समझोगे, अगर आप तकब्बुर में किसी को अपने से कम समझोगे। हम समझते भी हैं, बहुत सारों को हमने समझा है। आपको उसका मजाक उड़ाने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी, उसकी बात में, उसके अमल में, क्योंकि उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं, या अगर वैल्यू है बहुत कम है। तो तकब्बुर से ये चीज़ें हम में जन्म लेती हैं।